जय श्री राम दर्शकों, इस समय पितृपक्ष चला हुआ है। आप सभी अपने पितरों के निमित्त उनको भोजन वस्त्र आदि अर्पण कर रहे होंगे। अपने पूर्वजों का आप श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उनका श्राद्ध कर रहे होंगे। इस पितृपक्ष में हम सभी को अपने पूर्वजों को निमित्त दान, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह अवश्य करना चाहिए। इसी पितृपक्ष में एकादशी तिथि भी आती है और उस एकादशी का व्रत करने से आपको क्या लाभ होता है, क्या लाभ होगा, वह मैं बताने जा रहा हूं। पितृपक्ष में चूंकि हमारे पूर्वज इस भूलोक पर आते हैं और अपने वंशजों से के घर पर आकर उनसे मिलते हैं और भोजन ग्रहण करके, वस्त्र ग्रहण करके अपने लोक को चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज अपने किसी पाप कर्म की वजह से नरकगामी हो जाते हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके निमित्त ऐसी पूजा करें, ऐसा दान करें, ऐसा कर्म करें जिससे कि वह नरक की यात्रा से मुक्त होकर स्वर्ग के गामी हो। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि पितृपक्ष में जो एकादशी व्रत आता है उसका व्रत करने से, उस व्रत का फल अपने पितरों को अर्पण करने से आपके पितृ अगर नरकगामी है तो वह उससे मुक्त होकर स्वर्गगामी होंगे। इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। व्रत कैसे करें और किस विधि से व्रत करें जिससे कि इसका फल हमारे पूर्वजों को मिले और वह स्वर्गगामी हो। इसके लिए आप दशमी में आपके यहां अगर श्राद्ध है, श्राद्ध करने के उपरांत आप उनका प्रसाद ग्रहण करने के बाद सायंकाल में आप टूथब्रश वगैरह करके और टूथब्रश करने के बाद में आप अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। स्नान में गंगा जल अवश्य डालें और उसके बाद में अगर इस दिन आपके किसी पूर्वज का श्राद्ध है तो सबसे पहले अपने पूर्वज का जिसका श्राद्ध है उसका श्राद्ध करे, तर्पण करे। हो सके किसी ब्राह्मण को बुलाए, उससे तर्पण कराए, ब्राह्मण को भोजन कराए, उनके निमित्त वस्त्र आदि दान दे। उसके बाद में आप अपने इस व्रत का संकल्प ले। संकल्प में बोले, हे प्रभु, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है और मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत का यथाशक्ति यथाभक्ति मैं व्रत कर रहा हूं और मैं इस व्रत को जो कर रहा हूं अपने पूर्वजों के निमित्त कर रहा हूं। ऐसा कहकर संकल्प ले, ठाकुर जी की सेवा करे, ठाकुर जी को, कान्हा जी को आप भोग लगाए और पूरा दिन आप भगवान का भजन करें, श्री हरि का भजन करें। हो सके इस दिन आप गीता का पाठ अवश्य करें और
गीता के पाठ को शुरू करने से पहले ऐसे संकल्प ले और अंतिम में जब उसका संपूर्ण हो जाए तो कहकर हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर इस गीता के जो पाठ का जो फल है वह मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। ऐसा कहकर अगले दिन द्वादशी तिथि में आप व्रत का पालन करें। व्रत के पालन का समय है सुबह 6:16 से 8:11 के मध्य आप व्रत का पालन कर सकते हो। व्रत के पालन में भी किसी ब्राह्मण को बुलाए, उनको भोजन कराए, गाय को भोजन दे, पक्षियों को भोजन दे, श्वान को भोजन दे और उसके बाद में यह अपने इसका फल अपने पितरों को अर्पण करके आप अपने व्रत का पालन करें। कई बार कुछ लोग इस संशय में रहते हैं, जैसे कि आज के समय में जो ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, जो नौकरी पर है और या यात्रा में है, तो वह व्रत का पालन उस समय कैसे करे? भाई अगर घर पर हो तो समय पे पालन कर सकते हैं। उस समय के लिए आप अपने बैग में, आप अपने थैले में जो भी आपके पास हो, आप उसमें कच्चा चावल रखें और जैसे ही व्रत के पालन का समय शुरू हो आप उसमें से चावल के दाने ले और जीभ पर रखकर आप उसको सटक ले, ग्रहण कर ले। इससे आपके व्रत का पालन हो जाएगा। आप इस व्रत को करें और इस व्रत का फल अपने पितरों को अर्पण करें और अपने